भैया हिम्मत हार चुका हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। जिस भी काम को करने की कोशिश करता हूँ वो काम शुरू भी नहीं कर पाता, और शुरू नहीं कर पाता तो वो काम ख़त्म भी नहीं कर पाता। जीवन से सब कुछ ऐसे समाप्त हो चुका है, क्योंकि हर पल मन घबराता रहता है, मन डरता रहता है, क्योंकि चीज़ों का अभाव है। अभाव मतलब चीज़ें नहीं है मेरे पास। मैं वो हर चीज़ पसंद करता हूँ जो मेरे पास नहीं है, जो अन्य के पास है। मुझे वो हर चीज़ अच्छी लगती है। सामने वाले का फ़ोन, सामने वाले का घर, सामने वाले की गाड़ी, सामने वाले की नौकरी, सब कुछ। बट क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसके लायक बन ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन ही नहीं लग रहा। बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहा हूँ लेकिन क्रैक ही नहीं हो रहे। सब्जेक्ट से डर लगने लगा है, किताबों से डर लगने लगा है। घर की स्थिति ऐसी है कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा मन करता है कि कुछ ऐसा कर लो कि एक झटके में बहुत सारे पैसे आ जाएं। बट समझ नहीं आता। सपना भी है कि टीचर बनना है, लोको पायलट बनना है, टेक्नीशियन बनना है, पुलिसमैन बनना है, सर्विस इंस्पेक्टर बनना है, लेखपाल बनना है, सीजीएल निकालना है, एसएससी निकालना है, एनटीपीसी क्रैक करना है। बहुत सारे सपने हैं कि गवर्नमेंट नौकरी निकालना है। अपने जेब में भी वो सरकारी भारतीय सरकार का एक आई कार्ड रखना है। माँ बाप के सामने गर्व से कहना है कि हाँ, मैं वो लड़का वो लड़की हूँ आपका, जो जिसने ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाला, जो ऑफिसर है, अब जो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, जो अधिकारी है। चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तुम सिर्फ दो चार संख्या जो होती है ना, सिर्फ दो चार बार ट्राई करके उस चीज़ से पीछे भाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। क्यों नहीं हो? अभी भी समय बचा है। 2026 आने में समय बचा है। अपने आप को बदलने के लिए आपको सिर्फ वो एक पल चाहिए, जब जिस पल में आप अपने दिमाग से जग जाओ। असली कहानी तो तुम्हारी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि तुम यहाँ से हार चुके हो। कैसे हार चुके हो? बार बार कोशिश करके। तुम्हें लगता है कि तुमने बार बार कोशिश की है, लेकिन दरअसल तुमने दो चार बार कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार कोशिश की, 10 बार कोशिश की। मैं तुम्हें आज एक अध्याय सुनाता हूँ कि तुम्हें अब करना क्या है। तुम्हें अगर लगता है ना कि तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ ही भगवान ने ऐसा किया है, तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने आया हूँ। अगर तुमने वो किया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। गवर्नमेंट नौकरी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तुम्हारे घर में जो जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। जो लग्जरी लाइफ तुम जीना चाहते हो, घर गाड़ी पैसा, ट्रैक्टर खेत, अच्छा खाना, अच्छा वातावरण, अपने आप को दिखाना कि हाँ मैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जो समय अभी बचा हुआ है, नए साल में जो समय बचा है, या फिर जो तुम्हारा एग्ज़ाम लगा हुआ है, तुम्हें उससे पहले कम से कम 100 बार फेल होना है। 100 बार, कम से कम 100 बार। तुम 3-4 बार फेल हुए होगे, हो सकता है तुम 10 बार भी फेल हुए होगे, लेकिन अब तुम्हें शुरू करना है फेल होने का कगार। तुम्हें 20 बार फेल होना है, फिर 30 बार फेल होना है, फिर 50 बार फेल होना है। 100 बार जो फेल हो जाएगा वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। कैसे फेल होना है? कोशिश नहीं करनी है कि किताब खोल के बैठ गए। तुम्हारे दिन की सारी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, मन नहीं करेगा। हर समय तुम्हें ये सताएगा कि पैसा कहाँ से आएगा। हर समय तुम्हें ये सताएगा कि तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, नौकरी पे जा रहे हैं। हर समय तुम्हें ये सताएगा कि पापा शाम को दारू पी के आएंगे, घर में कलेश होगा। हर समय तुम्हें ये सताएगा कि इस महीने का खर्चा कहाँ से चलेगा। हर समय। पर तुम्हें ये सताने वाली चीज़ें जब भी आए तो तुम मुस्कुरा के अंदर से कहना कि हाँ जी आ जाओ, होगा, आई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम इससे भागने की कोशिश करोगे और ये सोचोगे कि मोबाइल फ़ोन में घुस जाएं, कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ लें, कुछ कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लें, कोई नौकरी कोई बिजनेस कुछ ढूंढ लें, कुछ नहीं होने वाला। तुम और दलदल में फंस जाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई हिडन टैलेंट है, तुम कर सकते हो। तुम कोचिंग खोल सकते हो, तुम किसी बिजनेस में जा सकते हो, कैरी ऑन, कुछ भी कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अपने अंदर आता है कि हाँ मैं पढ़ कर लिख कर मैं तैयारी करके नौकरी निकाल सकता हूँ और मुझे बनना ही बनना है, अगर तुम्हारे अंदर वो इच्छा जगती है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी ही करनी है, मुझे अधिकारी बनना ही बनना है, मुझे लोको पायलट बनना ही बनना है, मुझे रेलवे में टिकट चेकर बनना ही बनना है, मुझे कमर्शियल कलर टिकट काटने वाला बनना ही बनना है, मुझे पुलिस में जाना ही जाना है, तो तुम्हें फेल होना शुरू करना पड़ेगा आज, अभी, इसी वक्त। ये मैं बहुत अजीब चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम जब भी विफलता की शुरुआत करते हो तुम भाग जाते हो। तुम अभी पढ़ने की कोशिश करते हो, मैथ की बुक खोलते हो, पहला सवाल निकालते हो और बस थक जाते हो। आ जाते हो तुम यूट्यूब पे। तुम्हारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं कि पैसे नहीं है, कैसे होगा, बस तुम्हें वो लेके डूब जाते हैं और तुम डूब जाते हो। तो खाओ कसम तुम अपनी, खाओ खाओ तुम अपने भविष्य की कसम कि तुम आज अभी इसी वक्त शुरू करने वाले हो, और जो चीज़ शुरू करोगे उसको ख़त्म भी करोगे।
शुरुआत इस चीज़ की कि तुम पढ़ोगे, खोलोगे तुम नोटबुक, उठाओगे तुम अपनी कॉपी, उठाओगे तुम कलम और फेल होना शुरू करोगे। तुम्हें जो एग्ज़ाम निकालना है उसके 100 मॉक टेस्ट तुम्हें लगाने ही लगाने हैं, चाहे तुम उसमें नेगेटिव नंबर लेके आओ, चाहे तुम 100 में से 10 नंबर लेके आओ, लेकिन तुम्हें करना ही करना है। तुम्हें अपने उस सिलेबस के हर एक विषय से, हर एक चैप्टर से तुम्हें 20-20 क्वेश्चन डेली लगाने ही लगाने, पढ़ना ही पढ़ना है। तुम्हें हर विषय के हर चैप्टर को एक एक करके तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। डेली तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ना है। तुम्हारे पास जो वो 5 किताबें हैं ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर, 5 किताबें, तुम्हें हर किताब को 5-5, 10-10 बार करना ही करना है। और इसको करने में तुम फेल हो जाओगे, तुम डरोगे, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारे यहाँ प्रेशर आएगा, वही तो तुम्हें जीत के कगार पे ले जाएगा। अगर तुम उससे भागते रहोगे, कोई ऐसी वीडियो ढूंढते रहोगे, तो फिर ढूंढते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो तुम्हें एक अलग दुनिया में ले जाएगा, जहाँ तुम्हारा समय तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हारी बुद्धि को तुमसे ले लिया जाएगा और तुम्हें कमज़ोर बनाकर छोड़ दिया जाएगा। ये मायावी दुनिया यही चाहती है। यहाँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब कुछ व्यूज़ का खेल है, समय का खेल है, सब्सक्राइबर का खेल है। यहाँ पे लोग तुम्हें नहीं जिंदा करने आए हैं, तुम्हें मारने आए हैं, तुम्हारी बुद्धि को मारने आए हैं। कोई तुम्हें जिंदा करने आया है? मैक्सिमम किसी भी टीचर को तुम देखोगे ऑनलाइन, तुम्हारे मन को वो जिंदा करता है? वो सिर्फ अपनी टेक्निक सिखाता है। देखो मुझे कितनी टेक्निक आती है, देखो मुझे कितने अच्छे तरीके से जीएस आता है, मैथ आती है। तुम देखो, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा। वो कभी तुम्हें जिंदा करने नहीं आता, वो तुम्हें लगवा मार के तुम्हें बैसाखी पे लेकर आना चाहता है, ताकि तुम उसका पेड कोर्स खरीदो, तुम अपने पैसे उस पर न्यौछावर करो और अपना गुरु उसको मानो। दरअसल गुरु तुम्हें खुद को मानना पड़ेगा, तुम्हें खुद को पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग को जिंदा करना पड़ेगा कि तुम उसके लायक हो। क्या अलजेब्रा, क्या ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें डरा देगी? क्या तुम्हें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री डरा देगी? तुमसे नहीं हो पाएगा ये। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तुम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार करोगे तो होगा नहीं। मैं लिख के देता हूँ, होगा। और अगर नहीं हुआ तो तुम मेरी किसी वीडियो के कमेंट में आके बोल देना कि आपने बोला था कि एक चैप्टर को 10 बार करो, हो जाएगा। मैंने किया 50 बार, नहीं हुआ। लेकिन हिम्मत अपने अंदर से लानी पड़ेगी तुम्हें कि तुम आज ये लिख के दोगे। आज तुम एक पेपर पे लिख के, कि हाँ मैं 10 बार करने के लिए तैयार हूँ, मैं 20 बार करने के लिए तैयार हूँ, मैं 50 बार करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम उस अपने एग्जाम के 50 मॉक टेस्ट को लगाने के लिए तैयार हो, तुम लिख डालो कि मैं 50 मॉक टेस्ट, 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा। मेरे पास जो ये किताबें हैं, 5 किताबें हैं, इनको मैं 5-5 बार करूंगा, इनको मैं 4 बार करूंगा, इनको 3 बार करूंगा। लिखो और लिखने के बाद उसको पूरा करो। अगर तुम सच्चे इंसान हो, अगर तुम अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हो, तो जो तुमने लिखा उसको करो। अभी इसी वक्त उठ जाओ, जागो, अपाहिज मत बनो। तुम हर उस सिचुएशन को पार कर सकते हो, क्योंकि तुम अभी यहाँ तक आ गए हो ना। इतनी सारी जिंदगी तुमने बिताई, लेकिन तुमने ये समझ नहीं आया कि तुम कहाँ फेल हो जा रहे हो। तुम यहीं फेल हो जा रहे हो क्योंकि तुम कोशिश करने के बाद भी तुम हार रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कितनी बार हारना है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कम से कम 20, 30, 50, 100 बार हारना ही पड़ेगा अपने इस फील्ड में, क्योंकि तुम इसीलिए बने हो। भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है, कठिनाई लिखी है, तुम्हें इस कठिनाई को पार करना पड़ेगा। दूसरों को मत देखो, दूसरे के हाथ में जो स्मार्टफोन है, दूसरे घर में जो नई नई गाड़ी है, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उससे अपने दिमाग को हटाओ। दूसरे के पास जो सिलेक्शन हो गया, जो उसका एग्ज़ाम निकल गया है, उससे अपने दिमाग को हटाओ। तुम उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, तुम उससे भी बहुत आगे के लिए बने हो। तुम्हारे मम्मी पापा ग्रह क्लेश करते हैं, लड़ाई करते हैं पैसों के लिए, बहुत सारी सिचुएशन बिगड़ने लगती हैं घर में, परिस्थिति बिगड़ने लगती हैं। तुम उस चीज़ से अपने आप को दूर करो और अपने सिद्धांत पे रहो कि तुम्हें 3 महीने लगातार अपने गोल पे लगे रहना है। वही किताब, सिर्फ सिंगल एक मैथ की बुक, सिर्फ सिंगल एक रीजनिंग की बुक, जिसमें पुराने क्वेश्चन पेपर हो, जिसमें पुराने क्वेश्चन हो, जो एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो, चाहे वो रेलवे का हो और चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का हो। तुम्हें वो एक किताब मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, करंट अफेयर की उठानी है और रगड़ देना है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी इच्छा शक्ति नहीं जग रही है, तो तुम उस 1 किलो सेब के बारे में सोचो। आज भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर तुम डेली अपने माँ बाप के साथ खुद भी 1 सेब रोज़ खाओगे, 1 गिलास दूध रोज़ पियोगे, तो तुम अपने लिए 20 साल बढ़ा सकते हो। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि बीमारियां का प्रकोप बहुत कठिन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके तुम, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो तुम
ऐसी ज़िंदगी जियोगे जो नरक में होती है ना, वो तुम्हें यहाँ धरती पे भी देखने को मिल जाएगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तिल तिल करके, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा वो इंसान, तुम्हारा वो साथी अपने जीवन को खोता रहेगा, और तुम अपनी नज़रों के आगे देखते रहोगे डॉक्टर को हंसते हुए। तुम्हें लगेगा कि कुछ पैसों की वजह से मुझे ये ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। काश भगवान ऐसी ज़िंदगी ना देते, काश ये बीमारी ना देते। मैं कहता हूँ सब कुछ देंगे भगवान, लेकिन तुम उससे पहले अपने हथियार को तैयार कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, सुबह शाम दिन रात एक कर दो। एक दिन फेल हो जाओगे, 2 दिन फेल हो जाओगे, 3 दिन फेल हो जाओगे, 4 दिन फेल हो जाओगे, 5 दिन फेल हो जाओगे, छठे दिन तो शुरू हो जाएगा, 8वें दिन तो शुरू होगा, 10वें दिन तो शुरू होगा, 12वें दिन तो शुरू होगा। तुम अपने उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब वो माउस लेके टिक करोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तुम उसी सिचुएशन को अपने घर में करो ना, कम से कम 100-150 बार कर डालो ना, उसके बाद जाओ एग्ज़ाम सेंटर में। तुम एग्ज़ाम सेंटर में जब पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाते हो, जब तुम किसी ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देने जाते हो, गोला भरते हो, वही सिचुएशन तुम अपने घर में रखो ना। जाओ किसी किताब की दुकान पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के लाओ, और रोज़ एक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, और फिर देखो जादू। जब तुम रोज कर ही नहीं पाओगे तो तुम उसी सिचुएशन में आ जाओगे ना। कभी तुम्हें लगेगा लोको पायलट बन जाए, कभी तुम्हें लगेगा लेखपाल का एग्जाम निकालने, कभी तुम्हें लगेगा ये एग्जाम निकालने। यूट्यूब पे तो भरमार है, रोज नई वैकेंसी आएगी, रोज तुम्हारा मन बहलाया जाएगा, रोज तुम्हें डाइवर्ट किया जाएगा, रोज तुम्हें अच्छे अच्छे कोर्स, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी दिखाई जाएंगी, बट तुम्हारा भविष्य कहाँ जाएगा, वो तुम्हारे हाथ में है। जागो, जागो मेरी बहन, जागो। अगर तुम्हें किसी के घर में जाके काला तावा नहीं मांजना तो तुम्हें पढ़ना होगा। और मैं ये अपने छोटे भाई, बड़े भाई से भी कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, इस बेकार सी ज़िंदगी से दूर ले जाना है, इस गरीबी वाले दलदल से निकाल के एक अच्छे से शहर में, एक बड़े से टापू को बना के, एक बड़ी बड़ी दीवार वाले, घेर वाले घर को बनाना है, जहाँ तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगे, तो तुम्हें पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।